काम रहता है, नाली बंद कर देते हैं लोग। कौन लोग करते हैं? यही मोहल्ला मतलब ये जो है नाली का और चैम्बर का ओवर फ्लोर हो करके यहाँ पानी आ जाता है, रोड क्रॉस करके बाहर। उसके बाद आगे पानी पूरा यहीं पे जमा होता है। इसके लिए कई बार निगम में भी कंप्लेन करते हैं, मतलब बुलाते हैं कर्मचारी को, आते हैं साफ़ करने के लिए, ऊपर का साफ़ करते हैं, चल जाते हैं। 1 वर्ष से ये है, प्रत्येक दिन कम से कम गांठी भर पानी भरा रहता है। सब चीज़ का जिम्मेदार हम केवल नगर निगम को नहीं कह सकते, क्योंकि नगर निगम भी सफाई करने आता ज़रूर है, लेकिन वो स्थिति के सफाई नहीं कर पाता है। जैसे एकदम चिपका के अपने दीवार को खड़ा कर लिया है और खंभा भी इसमें छुप गया है। कल को बिजली गिरता है, कुछ भी गिरता है तो इन्हीं के ऊपर गिरेगी। और नाली की मैं बात कर रहा हूँ तो इधर दिखाता हूँ, ये है नाली। जो नाली जाम होती है वो नाली ये है, जो कि जय हिंद। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। मैं खड़ा हूँ जवाहर नगर में। मेरे पीछे जो बाबा साहेब की मूर्ति देख रहे हैं आप, ये बाबा साहेब जो हमारे देश का संविधान लिखा है जिन्होंने, उनके ही पीठ पीछे इस प्रकार की हरकत हो रही है, जो कि नगर निगम के सामने है लेकिन उन्हें दिख नहीं रही है। इस हाथ में आपको दिखाऊंगा तो ये कीचड़ है। कीचड़ आपको देखने में नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन ये कीचड़ किस कारण है वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन पे आपको नाली का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, जो कि घर के जस्ट सामने नाली है। वहाँ का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब नाली निकासी का यहाँ कोई साधन नहीं है। जो नाली के पानी वहाँ भरती है, पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो पानी निकल कर सुबह 7 से 8 के बीच, ये आपको सामने जो दिख रहा है पेड़ के पास, उधर दिखाना, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने का कारण ये है कि नाली में जो पानी जमता है वो नाली से निकल नहीं पाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ घर बन चुके हैं और घर बन गए हैं तो सफाई वहाँ नहीं हो पाती है। और दूसरी बात ये है, जो मेन रोड है जवाहर नगर का, वहाँ से रोड शुरू होता है तो एक ढलान है। ढलान यहाँ आके रुक जाता है और आगे जो है वो बड़ा नाला है, उसका ढलान यहाँ रुक जाता है। मतलब दोनों तरफ से जो ढलान है वो एक तरफ आगे इकट्ठा हो जाता है, जिसके बाद पानी जो है वो करीबन आधे घुटने तक भर जाता है। विजुअल में आप वो भी देख रहे होंगे पानी किस किधर भरा हुआ है। ये केवल ये बरसात में नहीं, बिना बरसात के पानी भरे रहता है। ये जो घर मैं आपको यहाँ से लेके आखिर दिखा रहा हूँ, घर वाले कुछ मेरे साथ इकट्ठा हुए, इनसे ही बात करूँगा। इनका कहना ये है कि जो दरवाजे से भी लोग जो अपने दरवाजे धोते हैं उनका पानी भी इकट्ठा होता है, लेकिन एक नाली यहाँ बन जाए, नाली निकासी हो जाए तो पानी निकल के आगे जाके बड़ी नाली मिल जाएगा। तो इनका क्या कहना है और इकट्ठा क्यों हुए, मैं इनसे ही जान। यहीं पर हमने देखा, वीडियो में हमने देखा कि पानी पूरा भरा हुआ है। कैसे प्रकार की समस्या आती है और ये कब से हो रही है? ये कई दिनों से हो रहा है, कई दिनों से हो रहा है। और यातायात क्या है, जाम होता है यहाँ पे, पानी वानी पूरे जाम रहता है, नाली बंद कर देते हैं लोग। कौन लोग करते हैं? यही मोहल्ला मतलब ये डॉक्टर अम्बेडकर का मूर्ति जो बैठाया है, इन्हीं लोग मलमा डाले हैं अभी। इससे यातायात अभी जाम हुआ है, आज का डेट में अभी जाम हुआ है। अच्छा, नहीं, ये जो पानी इकट्ठा होता है ये नाली का पानी रहता है कि कहाँ का पानी रहता है? ये जो है नाली का और चैम्बर का ओवर फ्लोर हो करके यहाँ पानी आ जाता है, रोड क्रॉस करके। अच्छा, तो ओवरफ्लो होता है तो उसकी कभी सफाई हुई है आज तक? सफाई होता है, पूरे नाली पे घर बन चुका है। जो नगर निगम यदि सफाई भी करेगा तो किस प्रकार की सफाई करेगा? वो सफाई करने में उनको जरिया नहीं है, इसीलिए नगर निगम ही परेशान है। अब बताइए। हाँ, ये बात तो सच है कि नाली वाली जाम हो जाता है, यहाँ पे पानी वानी भर जाता है, नाली से ओवरफ्लो पानी आता है। आप लोगों ने कंप्लेन किया होगा कभी? ये कंप्लेन कई बार किया गया है, कंप्लेन इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कंप्लेन करते हैं तो निगम के लोग आते सफाई करने? आते तो ज़रूर है, बस 1-2 जगह करते हैं फिर चले जाते हैं, जहाँ खुला दिखता है वहाँ करते हैं फिर चले। अच्छा, ये कब से ऐसा पानी भरा रहा है यहाँ पे? ये करीबन साल भर का, लगभग साल भर से रोजाना भराता है? रोजाना भराता है। भैया, आपका घर कहाँ है? मेरा घर सामने है। तो आपके घर के सामने पानी भराता है, तो जब निकलते हैं तो किस प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ता है? समस्या का ये भी है सर, जब तक पानी गिरते रहता है, नाली के चैम्बर का पूरा पानी आता है बाहर, उसके बाद आगे पानी पूरा यहीं पे जमा होता है। इसके लिए कई बार निगम में भी कंप्लेन करते हैं, मतलब बुलाते हैं कर्मचारी को, आते हैं साफ़ करने के लिए, ऊपर का साफ़ करते हैं, चल जाते हैं। और जल्ला किए चल गए, उसके बाद हम लोग स्वयं, मैं कई दिन से मैं अपने हाथ से साफ़ किया। अच्छा, आपके घर के? हाँ, मैं किया हूँ साफ़। तो कंप्लेन किए, साफ़ करते हैं तो दोबारा वो अगले दिन वैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है। तो साफ़ कैसे करते, क्या करते हैं वो लोग? साफ़ लोग आते हैं, ऊपर का झिल्ली निकालते हैं, चल जाते हैं। ऊपर का बस लाइन क्लियर करेंगे, खींचेंगे हल्का हल्का, चलते बनेंगे। ये आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं यही बाबा दीप सिंह नगर में नाले के ठीक उस पार रहता हूँ। और प्रत्येक दिन सुबह जब मैं दूध लेने के लिए इधर से जाता हूँ तो यहाँ अक्सर आज करीब 1 वर्ष से
ये है प्रत्येक दिन कम से कम गाठी भर पानी भरा रहता है। मुझे देखकर बड़ा तकलीफ़ होता है कि बच्चे उसी समय स्कूल जाते हैं, 7:30 बजे 8 बजे से स्कूल रहता है बच्चों का, और पूरे वैशाली नगर के, बाबा दीप सिंह नगर के और उधर शांति नगर तक के भी बच्चे कोई साइकिल से, कोई गाड़ी से, उनके गार्जियन निकलते हैं। यहाँ पानी इतना गांठी भर पानी भरा रहता है, सब लोग कुछ ना कुछ बोलते हुए निकलते हैं। मान लो कभी कोई बच्चा साइकिल से गिर गया तो न वो स्कूल जा पाएगा और उसका हाथ पैर भी टूट जाएगा उस पानी में गिरने के बाद। तो मैं ये शासन से ये चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ पर गरीब लोग बेचारे रहते हैं और बगल में एक साहू जी की दुकान है, उनके दुकान तक पानी भरा रहता है, उनके घर में उसका प्रभाव पड़ रहा है। कल बेचारे गरीब आदमी हैं, उनका घर गिर जाए, वो हो जाए, तो मेरा ये शासन से अनुरोध है कि कृपया इसके बगल से एक नाली बना दी जाए ताकि पानी भी सुरक्षित जो भी रहता है वो निकल जाए और सबकी सुरक्षा भी हो जाए। इससे यहाँ भरे रहने से कई प्रकार की बीमारियाँ पैदा होती हैं। जैसे अभी कुर्सी पार में डायरिया हो गया था, कितने लोग मरे सिर्फ इन्हीं गंदगियों से के कारण। डायरिया या और प्रकार की बीमारी हो जाती है जिससे कि पब्लिक का बहुत सारा नुकसान होता है। तो अब मैं इतना कहना चाहता हूँ, अब इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। आप यहाँ से लगातार आना जाना करते रहते हैं? लगातार प्रत्येक दिन सुबह 7:30 बजे मैं अपनी बहन के यहाँ जवाहर नगर दूध लेने जाता ही प्रत्येक दिन, अगर भिलाई में उपलब्ध हो तो। अब यहाँ नहीं हूँ उसकी बात अलग है, नहीं 12 महीना मैं 7:30 बजे दूध लेने जाता ही हूँ अपनी बहन के यहाँ। मैं बिल्कुल चश्मदीद इसका वो हूँ, कोई अपन बनावटी बात नहीं करते। हम तो सुबह भी फ़ोन किए थे मगर नहीं आए, तो इस कारण से फिर हम चुप हो गए कि चलो फिर अब कभी आप करो। मैं फ़ोन किया था तो अब जब नींद खुलेगी तब फिर आओगे। ये हमारे सर हैं, पहले मुक्तिधाम स्कूल के प्रधान पाठक रह चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। ये इन्होंने मुझे सुबह कॉल किया कि ऐसा समस्या है, तो मैंने थोड़ा समय लेकर अभी आके देखा तो काफ़ी समस्या है। और मैं जब आता जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ कीचड़ हमेशा भरी रहती है और इसके पीछे भी अगर रास्ता एक जाता है तो बस्ती है, बस्ती के बच्चे लोग यहाँ से गुजरते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? एक छोटी सी नाली की आवश्यकता है जवाहर नगर के इस एरिया में, जो नाली निकासी निकले, जो पानी ओवरफ्लो होता है वो पानी नाली से निकल के सीधे बड़ी नाली मिल जाएगी। और महिलाएं लोग भी हमारे साथ हैं। जी आंटी, कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं। किस प्रकार के आप समस्या देखने को मिलती है? हमारे यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, गटर का पानी यहाँ रुकता है। हाँ, और आने जाने वाले बच्चे लोग डांग नहीं आते हैं, मतलब पार नहीं करते हैं, वहीं छूट जाता है। तो फिर उसीलिए मजबूरी में हम गाड़ी लगाए हैं। तो कितने बार हम देखेंगे भाई, काम वाले आदमी जूठा बर्तन मारने जाते हैं, हमारे बच्चे भी सीधे छोटे छोटे हैं। जी आप बताइए। सर मैं यहाँ भी देखी हूँ, पानी बहुत जाम हो जाता है सामने में, सड़क में बच्चे जाने आने में भी दिक्कत होता है, प्लस वहाँ गाड़ी मोटर जाने में भी दिक्कत हो जाता है ना। यहाँ पर छोटे बच्चे लोग हैं, बाल बच्चा वाला घर सभी का यहाँ पे है, छोटे बड़े सबका घर का है ना। कभी कल बीमारी हो जाता है, क्योंकि आजकल बीमारियाँ बहुत चल रही है, आप जानते ही हो, जान रही हो चीज़ को, बीमारी कितने चल रही है। यहाँ नली सफाई भी यहाँ ठीक से नहीं होता है सर। जब भी आता है निगम को फ़ोन करेंगे, 10 बार जाके, एक बार आता है यहाँ सफाई करने के लिए और बोलते हैं आज करेंगे कल, वो भी पूरा सफाई नहीं करेंगे, आधा अधूरा सफाई करेंगे, आधा अधूरा सफाई करते हैं। और प्लस गटर पूरी जाम है सर। और गरीब इंसान कितना बनाएगा सर, बताइए हमको, गरीब इंसान कितना बनाएगा? इंसान अपना खाना रोजी करेगा कि टंकी बनाएगा, गटर बनाएगा, नली बनाएगा? नली इतना जाम है सर, जिसके सम्मत हैं, जो पैसा जिसका कमाई जमाई है, वो अपना नली बाउंड्री बना चुके हैं। जिसके पास नहीं है वो बेचारा तो भूखा से कम मर रहा है। तो नली में पूरा पानी भरा रहता है, बच्चे उसमें आना जाना कर रहे हैं, कीटाणु चल रहा है सर। तो मैं शासन से यही उम्मीद करूँगी सर कि आप जल्द से जल्द नली बनाने का बनाइए और सड़क का पानी जाने का सुविधा बनाइए सर। जो कर्मचारी काम करते हैं उनको आप बोलते हैं साफ़ करने, तो कुछ बहसबाजी करते हैं कि क्या? नहीं, बहसबाजी नहीं होता सर। आते हैं, आधा घंटा बस हिला दिए, बोलते हो गया सर, हम खाना खा के आ रहे हैं, बोलते हैं, और बिल्कुल आते ही नहीं हैं, गायब हो जाते हैं। आप बताइए। मेरा तो घर यही है सर, यहाँ तक पूरा पानी भर जाता है, सुबह सुबह चलने में बहुत दिक्कत होता है। और दुकान है छोटा सा मेरा, वहाँ तक पूरा पानी भरा रहता है, ग्राहक लोग फिर आ नहीं पाते हैं, फिर मेरा पेट रोजी भी चला जाता है उसमें। बच्चे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं सर दुकान आने में। तो सुना आपने, और ये रास्ते में आपको दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा एक और नाली निकाला गया है। ये पानी रोड से आता है, रोड से आने के बाद ये सीधा आगे एक मोड़ पे मिलता है, छोटी सी नाली। यहाँ पर नाली आगे ना जिसको बनाया है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर,
ये छोटा सा जो गड्ढा करके यहाँ तक लाया गया, मोहल्ले वालों ने अपने से किया है। और ये एक नाली है जो सरकारी नाली निगम द्वारा बनाई गई, उस पर मिलाया गया। लेकिन देखा जाए तो यहाँ भी घास फूस से पूरा भरा हुआ है। अभी एक लेडीज़ ने कहा था कि सफाई नहीं करते हैं, निगम कर्मचारी आते हैं, केवल देख के चल जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से पूरा आगे थोड़ा साफ़ ही है, और वहाँ देखेंगे पूरा एक पंडाल है, उसके आगे कुछ और पंडालें भी है। वहाँ से पूरा रास्ता नाली का जाम है, तो वहाँ से पानी आ नहीं सकता, और ये पानी जो है जहाँ से आके सीधा निकल जाता है। तो इनकी मांग ये है कि एक नाली बनाई जाए जिसमें वो वाला ओवरफ्लो का पानी यहाँ से सीधा निकल जाए। और एक चीज़ यहाँ देखने को और है, जस्ट बाजू में बड़ा सा नाला है, लेकिन पानी वहाँ तक नहीं जा पा रहा है। बीच में जो रुकावट है वो नाली की गंदगी की वजह से रुकावट है, जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे अंकल झाड़ू लगा रहे हो आप यहाँ? हाँ, यहाँ पे अपना विश्वकर्मा जी बैठते हैं, वहाँ दुर्गा जी बैठते हैं। अभी इसको कहाँ फेंकूँ सर? कहाँ फेंकोगे? अभी यही तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप मेरे को जवाब दो ना। आप इसको कहाँ फेंकूँ? घर में रख लो। ठीक, हाँ ठीक है ना, इसको मैं कहीं फेंक देता हूँ, निगम वाले को दे देता हूँ। तो निगम वाले आते लेने? नहीं आते, बुलाते तो आते हैं। हाँ, ये देखो, ये झाड़ू पकड़ के बैठा हूँ मैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे साफ सुथरा है ही नहीं। हाँ, उंगली बाबा दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये बाबा साहेब है, इनके पीछे इतनी गंदगी है। हाँ, नहीं, क्या निगम को दिखता नहीं है साफ़ करने? आप कहाँ रहते हैं? आप? मैं यही बाबा दीप नगर में रहता हूँ। यहीं रहते हैं? हाँ। तो कभी तो आता हो कि निगम कर्मचारी? नहीं, आता नहीं है, बुलाते तब आता है। तो साफ़ करता है? और तुक पुलिस, अच्छा, तुक पुलिस सब करके चले जाते हैं। सब चीज़ का जिम्मेदार हम केवल नगर निगम को नहीं कह सकते, क्योंकि नगर निगम भी सफाई करने आता ज़रूर है, लेकिन वो स्थिति देख के सफाई नहीं कर पाता है। जैसे अटल आवास की बात करें तो ये दीवार, एक बार हाथ रखना आप, ये दीवार से लेके ये दीवार इनको दिया गया है घर के लिए। उसके बाद जितना है ये सब बाहर का है। ये देखेंगे, ये जो भी है ये बिजली के खंभे से एकदम चिपका के अपने दीवार को खड़ा कर लिया है, और खंभा भी इसमें छुप गया है। कल को बिजली गिरता है, कुछ भी गिरता है तो इन्हीं के ऊपर गिरेगी। और नाली की मैं बात कर रहा हूँ तो इधर दिखाता हूँ, ये है नाली। जो नाली जाम होती है वो नाली ये है, जो कि दोनों घर के, मतलब कि जितने इस लाइन में घर है, सब घर का जो चबूतरा होता है आगे का, आंगन बोला जाए, उसको इसके ऊपर बना लिया गया। देखो, मैं नाली पर ही खड़ा हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि मिट्टी इतनी भर गई है, और ये सब लगा दिया गया ताकि पत्थर इसमें ना आ जाए। लेकिन नाली पूरी तरीके से जाम है। इसमें अगर नगर निगम के कर्मचारी सफाई करने आते भी तो आखिर कैसे करेंगे, क्योंकि घर वाले इनसे भिड़ जाएंगे। जी, यही जैसे इन लोगों का हरकत है, क्या बोलेंगे इस पर? मैं क्या बोलूँ सर, मैं नहीं, इनको यहाँ तक घर दिया गया है, ये अपने से आगे बनाए हैं ना? हाँ, आगे से बनाए सर। हाँ, तो इसमें अगर गंदगी हो भी रही है तो नगर निगम का कोई गलती नहीं। नगर निगम का गलती है। नगर निगम की गलती ये है कि वो प्रेशर नहीं डालते हैं हटाने के लिए, और जब सफाई नहीं होती है, जाम हो जाता है, तब यहीं के लोग नगर निगम पे कंप्लेन भी करते हैं। लेकिन कंप्लेन करने के बाद क्या होगा, जब गलती खुद की है। मैं यहाँ पर आके देखा, पहले मेरे को ये लगा कि नगर निगम यहाँ काम नहीं करती, लेकिन जब मैंने अंदर आके स्थिति देखी तब ये देखा यहाँ केवल एक घर की बात नहीं, यहाँ जितने घर है, पर घर दिखाना पूरा, जितने घर हैं सभी लोगों ने अपने घर से आगे बना के रखा है, और नाली जो है वो पीछे दब गया है। इस कारण पानी रुक जाता है घर कचड़े से और आगे नहीं जा पाता है, जिससे पूरा कचड़ा जाम होता है, पानी जाम होता है और आगे वो भी जाम होता है। मतलब यहाँ केवल हम नगर निगम को दोष नहीं दे सकते हैं, यहाँ के रहने वालों की भी बराबर गलती है। और जिस नाले की मैं बात कर रहा था, ये वो नाला है, अभी मैंने जो आपको दिखाया उसके जस्ट बाजू में ये नाला है। नाला काफ़ी बड़ा है, यहाँ से पानी आराम से पास होकर आगे जा सकता है, लेकिन उस नाली से पानी यहाँ तक नहीं आ पा रहा है। उसका कारण ये है, जो नालियाँ बीच में बनी हुई हैं उसमें जो गंदगी है, पेड़ पौधे उग गए हैं और उसकी सफाई नहीं हो रही है, इस कारण वो पानी यहाँ तक नहीं आ पा रहा है और जो रहने वाले लोग हैं वह काफ़ी परेशान है। दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि यहाँ एक और लापरवाही है, नाले के बाजू में बाउंड्री नहीं है, मतलब लाइट तो है ही नहीं, खंबा दिखाना, दोनों साइड खंबा दिखाना, लाइट इसमें नहीं है। एक छोटी सी लाइट पीछे आपके खंबे में दिखेगी, पीछे दिखाना खंबे में लाइट वो दिखेगी। और रात के अंधेरे में यहाँ से गुजरने वाले लोग अगर गलती से गाड़ी की रफ्तार तेज़ होती है तो यहाँ गिरने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि बाजू में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई बैरिकेड नहीं है जिससे नाले के ऊपर कवर हो सके। अंधेरा रहता है, गाड़ी चलने वाले यहाँ पर गिर सकते हैं। ये दूसरी लापरवाही है। कहाँ रहते हैं आप? मैं बाजू में ही रहता हूँ, अपनी एक दुकान है छोटी सी। क्या यहाँ समस्या देखने को मिलती नाले को लेकर? यहाँ नाले को लेकर
सभी यहाँ समय से गाड़ी भी नहीं आती है, और इस साल देखिए नाले की सफाई भी नहीं हुई है। अब मान लीजिए कभी ये पूरे आप तो गंदगी देख ही रहे हैं कि जब समय से गाड़ी नहीं आएगी तो पूरी कचड़े को सिर्फ नाले में बहाया जाएगा। और इस साल भाई यहाँ जो गाड़ी डालनी चाहिए, जो इनकी नाले की सफाई होनी चाहिए, जो हर सत्र में होती है, वो इस सत्र में नहीं हुई। और यहाँ बिजली ना होने की वजह से बहुत यहाँ पे असामाजिक तत्व, गाली गलौज और यहाँ पे दारू पीना और बहुत सारी छेड़छाड़ होती है। इसलिए यहाँ भी मांग किया जा रहा है कि यहाँ स्ट्रीट लाइट एक बड़ी बड़ी 2 ठो हाइलोजन बड़ी लगने चाहिए। निगम वाले गाड़ी लेके आते हैं साफ़ करने, ये नहीं आते हैं? नहीं आते। इस चीज़ के लिए तो हम इतने बार कंप्लेन कर चुके हैं ना कि कोई नहीं आता। और इस नाले का कोई माई बाप नहीं, ना उधर वाला बोलता है हमारा है और ना इधर वाला बोलता है हमारा है। भाई आदमी अगर रहे तो करे क्या? भाई जब ये नाला किसी का नहीं है तो बताइए ये नाला किसका है? कहाँ से इसकी सफाई हो? कैसे करें? ये कम से कम आधी भिलाई की, ये यहाँ नहीं, ये बहुत पीछे से जो इस कैनाल रोड से नाला निकलता है, वो नाला पूरा इस गंदगी को वहन करता है। इस वहन करने की वजह से आए दिन इसमें जानवर फेंक देते हैं, इसमें और बहुत सारे असामाजिक तत्व चीज़ें फेंकाई जाती हैं। तो अंकल का ये कहना है, ये बाजू में रहते नाले के, करीबन साल भर से इस साल मतलब नाले की सफाई हुई नहीं है, और यही कारण है जो गंदगी होती है और आसपास के घरों में पानी घुस, जो अलग से बरामदे बनाए गए हैं, घर बनाए गए हैं, उसके कारण नाली जो है सरकारी नाली वो ढक गई है। ढकने के बाद जो कचड़े होते हैं वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं, और ढकने के कारण जो निगम के लोग हैं, कर्मचारी है, वो सफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस पर क्या अपडेट आएगी, क्या सफाई होगा या नहीं होगा, मैं समय समय उसको बदलते रहूँगा। और जवाहर नगर पे हम हमेशा नज़र गड़ाए रखते हैं कि वहाँ लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ देखा जाए तो गलती केवल एक की नहीं है, गलती सभी की है, सफाई कर्मचारियों की भी है और रहने वाले लोगों की भी है, क्योंकि वो अपने घर के आगे तक फ्लोरिंग करके सब कुछ बना लिए हैं। इस कारण नाली निकासी वहीं पर रुक जाती है। खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुल चिश्ती, धन्यवाद।